हाय एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ डोंट से नो के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करूंगी। अगर बाकी के पार्ट्स आपने नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें फियात को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में आके उसी टॉय को निकालता है जो टॉय उसे नाम और थो ने दिया था। और उस टॉय को हाथ में लेते हुए फियात सोचता है कि फियात तुम पागल हो गए हो क्या? ये सब क्या चल रहा है? और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे 4 साल का एक्सपीरियंस इस टॉय से हार जाएगा? ऐसा बोल के वो उस टॉय को दोबारा जो है वो ड्रॉवर में रख देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है फियात जो है लियो के बाजू में आके बैठ जाता है। लियो उससे पूछता है कि तुमने अभी तक अपने बाल सुखाए क्यों नहीं है? फियात उससे कहता है कि मैं अभी इतनी जल्दी सोने नहीं वाला, ये अपने आप सूख जाएंगे। तो लियो वहाँ से उठ जाता है और उसके लिए जो है हेयर ड्रायर लेकर आता है और उसे कहता है कि बैठो, मैं तुम्हारे बाल सुखा देता हूँ। तो फियात जो है वो नीचे बैठ जाता है। फियात उससे पूछता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या तुम फोप को जानते हो जो कि सोशल वर्क फैकल्टी का है? तो लियो उससे कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। तो फियात उससे कहता है क्या तुम उसके क्लोज हो? तो लियो कहता है कि नहीं, वो मेरे जो फ्रेंड का सीनियर है। तो उस फैकल्टी में जो है मेरा सीनियर है, तो उसके थ्रू मैं उसे जानता हूँ। अब उसे कहता है कि अब ठीक से बैठो, मुझे तुम्हारे हेयर ड्राई करने दो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे नाम और तो कॉलेज में बैठे हुए होते हैं। तो उससे पूछता है कि पता है नाम, मेरा ना एक सीक्रेट एडमायरर है। नाम उससे कहता है अगर तुम्हारा सीक्रेट एडमायरर होगा तो मुझे कैसे पता चलेगा, वो तो सीक्रेट है ना। तो उससे कहता है तुम बिल्कुल भी फ़नी नहीं हो। तभी वहाँ पे फियात आ जाता है। फियात उनसे कहता है गाइज, क्या तुम सोशल वर्क फैकल्टी के फॉप को जानते हो क्या? तो नाम उससे कहता है कि मैं नहीं जानता। तो उससे कहता है कि ये किसी खाने की चीज़ का नाम है क्या? बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। तो फियात उससे कहता है तुम पागल हो गए हो क्या? ये खाने की चीज़ का नाम नहीं है, ये इंसान का नाम है। फिर वो पूछता है कि नाम, तुम स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स के साथ ज़्यादा क्लोज हो ना, कि तुम्हें पता नहीं है कि ये फॉप कौन है? तो नाम कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। क्या वो तुम्हारी तरह है? ऐसा बोल के उसे छेड़ने लगता है। मतलब उसकी आदतें फियात जैसी है क्या, ऐसा वो पूछ रहा होता है। फिर नाम कहता है कि पहले ना मुझे तुम्हें छेड़ने में बहुत मज़ा आता था, लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता तुम्हें छेड़ने में। तुम बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गए हो, मुझे ना नया टारगेट ढूँढना पड़ेगा। तो फियात उनसे कहता है कि तुम दोनों तो मेरे किसी काम के नहीं हो। तभी वहाँ पे जो है उनकी क्लास टीचर आ जाती है और वो दोनों जो है वो लेक्चर लेना शुरू कर देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें फॉप को लाइब्रेरी में बैठे दिखाया जाता है। वो अपना कुछ काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पे जो है लियोन आ जाता है। लियोन उसको देखते ही एक बुक उठा लेता है और उसके पास आके बैठ जाता है। फॉप उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? मुझे रिपोर्ट तैयार करनी है। लियोन उससे कहता है कि तुम अपना काम पूरा कर लो, तब तक मैं यहाँ पे तुम्हारा वेट करूँगा। फॉप उसे बोलता है कि मुझे बहुत सारा काम है। लियोन बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे किताब पढ़ रहा हूँ और मैं किताब पढ़ते हुए तुम्हारा वेट करूँगा। और वो ऐसा बोल के जो है अपनी किताब पढ़ना स्टार्ट कर देता है और फॉप अपना काम कर रहा होता है। किताब पढ़ते पढ़ते ही लियोन को जो है नींद आ जाती है और वो सडनली सो जाता है। फॉप का काम जैसे ही पूरा हो जाता है, वो लियोन को उठाने की कोशिश करता है। तो लियोन जो है वो हड़बड़ी में उठ जाता है और बोलता है मैं सो नहीं रहा था, मैं तो बस अपनी आँखों को रेस्ट दे रहा था। तो फॉप उससे कहता है कि अच्छा, मतलब तुम जो है वो खर्राटे लेते हुए आँखों को आराम देते हो? तो लियोन बोलता है क्या मैं खर्राटे ले रहा था? तो फॉप बोलता है छोड़ो, बताओ तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे? तो लियोन जो है ना उसे बताता है कि अपने पॉकेट से एक जो है बेल्ट निकालता है और बोलता है कि ये मैंने ना जेर के लिए लाया था, मतलब पॉप जेर के लिए, तुम्हारे कैट के लिए। तो फॉप कहता है कि मैं इसे नहीं ले सकता। लियोन उससे कहता है कि मुझे पता ही था कि तुम ऐसा ही कोई जॉब दोगे। मैंने तुमसे कहा ना कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये पॉपजेर के लिए है। और देखो ना ये कितना ज़्यादा क्यूट बेल्ट है, और तुम इसे थैंक यू गिफ्ट समझ सकते हो क्योंकि तुमने मेरे लिए अम्ब्रेला लाया था, मुझे वो आइस पैक दिया था, तो प्लीज़ इसे ले लो ना। तो फॉप जो है उसकी बात मान लेता है और वो जो है बेल्ट वो ले लेता है। फिर वो पूछता है लियोन कि ये कैसा है, तुम्हें पसंद आया? तो फॉप कहता है कि हाँ ये बहुत अच्छा है, क्या तुम इसे अपने हाथ से उसे देना चाहोगे? तो ये बात सुन के ना लियोन बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है और चिल्लाता है, बोलता है क्या कहा तुमने? तो फॉब उससे कहता है अरे धीरे बोलो, हम लाइब्रेरी में बैठे हैं। तो लियोन उससे बोलता है कि क्या कहा तुमने? तो फॉब उससे कहता है कि तुम क्या उसे अपने हाथ से देना चाहोगे, क्या तुम उससे मिलना चाहोगे? तो लियोन जो है वो खुशी खुशी हाँ बोल देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फॉब के घर का दिखाया जाता है जहाँ पे फॉब जो है लियोन को अपने घर पर लेकर आया होता है जैर से मिलने के लिए।
फ़ॉब उससे कहता है कि तुम यहीं पे रुको, मैं पॉपजेयर को ढूँढ के आता हूँ, मतलब वो कहाँ पे है वो मैं देख के आता हूँ। तो लियोन उससे हाँ में जवाब देता है। फिर लियोन उसका घर देखने लगता है और सोचता है कि इसने मुझे अकेले यहाँ पे घर पे बुलाया, मेरे दिमाग में ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं? और ऐसा बोल के ना वो बेड की तरफ देखने लगता है। तो पॉब उससे कहता है कि तुम बेड पे कंफर्टेबली बैठो, तो लियोन सोचता है कि ये मुझे बेड पे बैठने के लिए क्यों बोल रहा है? ऐसे ना बहुत सारे अजीब-गरीब ख़्याल उसके दिमाग में आते रहते हैं। तभी पॉब जो है ना वो कैट को लेकर उसके पास आता है, तो लियोन जो है अपने आप को होश में लाता है। तो पॉब उससे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया? क्या सोच रहे हो? तो पॉब उससे बोलता है कुछ नहीं, मच्छर था। ऐसा बोल के फिर वो अपने पैंट से जो है वो बेल्ट निकालता है और वो कैट को पहनाने के लिए आगे बढ़ता है। वो कैट से कहता है देखो मैं तुम्हारे लिए बेल्ट लाया हूँ, और फिर वो उसे हाथ लगाता है। फिर वो कहता है कि मेरी चॉइस कितनी ज़्यादा अच्छी है और ये कैट कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है और वार्म भी है। तो फॉब जो है ना उसकी तरफ देखते ही रहता है। फिर लियोन उससे कहता है कि मैंने इसके पहले ना कभी कैट्स को हाथ नहीं लगाया है, मैंने पहली बार लगाया है। मुझे बचपन से ना कैट संभालने का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन मेरी मॉम को उससे एलर्जी थी। तो मेरे भाई और मेरे डैड ने कहा अगर तुम एक कैट को नहीं पाल पाए ना तो मैं अगले टाइम तुम्हारे लिए लायन लेके आऊँगा। उसके बाद उन दोनों ने जो है मेरे लिए बहुत सारे जो है सिम्बा के टॉयज़ लेकर आए। तो फ़ॉब उससे कहता है कि तुम्हारी फैमिली बहुत ज़्यादा काइंड है। लियोन उससे कहता है कि सबसे ज़्यादा लियो, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। लियो ने मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं ऐसा बिगड़ैल बच्चा बन गया हूँ। वो बहुत ज़्यादा काइंड है। तो फ़ॉब उससे कहता है कि लियो बहुत ज़्यादा काइंड है। तो ये सुन के ना लियोन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उससे कहता है कि फ़ॉब लियो का बॉयफ्रेंड है। तो फ़ॉब उससे कहता है मुझे पता है, मैंने वो क्लिप देखी बास्केटबॉल ग्राउंड में जो प्रपोज़ किया है वो। फिर वो बात चेंज करते हुए कहता है कि तुम्हें प्यास लगी है, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि फ़ॉब जो है वो लियो की पिक देख रहा होता है। तभी वहाँ से लियो गुज़रता है तो फ़ॉब उसे आवाज़ देता है। फ़ॉब कहता है लियो क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? लियो कहता है कि आपको मुझसे कुछ काम है पीफ़ॉब? तो फ़ॉब बोलता है क्या तुम मुझे जानते हो? तो लियो हाँ बोल देता है। ये बात सुन के फ़ॉब बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें फ़ियात को बास्केटबॉल ग्राउंड में दिखाया जाता है, जो कि फ्लावर्स के साथ खेल रहा होता है और सोच रहा होता है कि लियो मुझसे प्यार करता है या नहीं। ही लव्स मी नॉट। तभी वहाँ पे लियोन आ जाता है। लियोन काफ़ी गुस्से में होता है। वो उसके पास आके उससे कहता है, लियो फ़ियात से कहता है तुम ये सब क्या कर रहे हो? अब मुझे ये मत बोलना कि तुम ही लव्स मी नॉट खेल रहे हो। तुम कितने बड़े इडियट हो। तुमने लियो को फ़ॉब के साथ कैसे जाने दिया? तो फ़ियात जो है ना वो उठ जाता है, बोलता है क्या तुमने क्या कहा अभी? तो लियोन उससे कहता है कि अब बहरे होने का नाटक मत करो। मैंने तुमसे क्या कहा था कि लियो को सँभाल के रखो। तुमने उसे फ़ॉब के साथ जाने को क्यों दिया? मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि उसने अभी लियो और फ़ॉब को एक साथ देखा है। तुम उसे हैंडल नहीं कर सकते थे क्या? मैंने तुम पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया कि तुम लियो को हैंडल कर लोगे, लेकिन तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। फ़ियात उससे कहता है तुम पूरा दिन क्या करते रहते हो? तुम अपने फ़ॉब को सँभाल नहीं सकते क्या? लियोन उससे कहता है उससे रिस्पेक्ट से बात करो। लियो उससे कहता है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम मुझसे रिस्पेक्ट से बात करो। इन दोनों का झगड़ा इसी तरह चलता रहता है। लियोन फ़ियात से कहता है तुमसे कुछ हैंडल नहीं होगा। जब वो मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा ना तब मैं उसे अच्छे से हैंडल कर लूँगा। तुम तो एक नंबर के यूज़लेस हो। ऐसा बोल के लियोन वहाँ से चला जाता है। फ़ियात उससे कहता है कि मैं अपनी तरीके से ये सबको हैंडल कर लूँगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें फ़ियात को उसके घर पे दिखाया जाता है। उसने लियो की जैकेट पहनी होती है। लियो वहाँ आके उससे पूछता है कि मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करने वाला हूँ, तुम्हें चाहिए क्या? लेकिन वो फ़ियात को अपनी जैकेट में देखते हुए बोलता है कि ये तो मेरी जैकेट है ना। फ़ियात उससे कहता है कि हाँ, तुम्हें मुझे ऐसे ड्रेस पहने हुए देखना पसंद है ना? ऐसा बोल के वो जो है अपनी जैकेट की ज़िप खोल देता है और मतलब अपनी बॉडी दिखाने लगता है। तो लियो जो है ना वो सीड्यूस हो चुका होता है। फ़ियात उससे बोलता है तुम्हें पसंद आया? ऐसा बोल के वो ड्रॉवर के पास जाके वो खिलौना निकालते हुए उससे कहता है कि तुम इसे ट्राई करना चाहोगी क्या? तो लियो स्माइल करते हुए उसका हाथ पकड़ के उसे बेड पे पुश करता है। लियो उससे पूछता है क्या तुम मुझे सीड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो? फ़ियात बोलता है नहीं। लियो कहता है कि अब मैं तुम्हें इसके लिए पनिश करूँगा, और वो उसे किस करने लगता है। बीच-बीच में वो बार-बार किस को ब्रेक करते रहता है। फ़ियात उससे कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो? लियो उससे कहता है कि तुमने मुझे सीड्यूस करने की कोशिश की, तो अब मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा। ऐसा बोल के वो उस टॉय से जो है फ़ियात की बॉडी को टच करने लगता है। फ़ियात भी बहुत ज़्यादा सीड्यूस हो चुका होता है, लेकिन लियो जो है उसके साथ बार-बार खेलने लगता है। फिर फ़ियात हार मान के उसे बोलता है कि लियो प्लीज़,
तो लियो जो है उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। इसके आगे क्या हो सकता है आप सबको पता ही होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें रात का दिखाया जाता है जहाँ पे लियो जो है वो नींद से जाग जाता है। वो आजू-बाजू देखता है तो फियात वहाँ पे नहीं होता, तो वो उठ के बाहर आ जाता है। फियात बाहर बैठे टीवी देख रहा होता है, लियो उसके पास आके बैठ जाता है। फियात लियो से कहता है कि मैं एम्बैरेस फ़ील कर रहा हूँ। लियो कहता है कि अगर तुम एम्बैरेस ही फ़ील कर रहे हो तो तुमने मुझे सीड्यूस क्यों किया? फियात कहता है मैंने तुम्हें सीड्यूस कहाँ किया? किसने किया तुम्हें सीड्यूस? ऐसा बोल के वो अपनी गर्दन जो है नीचे झुका लेता है। फिर लियो उससे पूछता है कि तुम क्या देख रहे हो? तो फियात कहता है मैं टीवी पे स्केटबोर्डिंग का शो देख रहा हूँ, आइस स्केटिंग का। तो लियो उससे कहता है कि तुम्हें आइस स्केटिंग इतना ज़्यादा पसंद था तो तुमने मेरे पीछे बास्केटबॉल क्यों जॉइन किया? फियात कहता है कि मुझे पहले पसंद था, तुम्हें याद नहीं है जब तुम्हारी मॉम ने मुझे पहली बार स्केटबोर्ड ला के दिया था तब मैं कितना ज़्यादा खुश था। तो लियो उससे कहता है कि मुझे पता है, मुझे याद है तुम स्केटिंग करते हुए कितना ज़्यादा खुश रहते थे। क्या मैं तुम्हारे लिए पूरा ग्राउंड बुक कर दूँ तो तुम्हें एम्बैरेस फ़ील नहीं होगा? फियात कहता है ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लियो कहता है तुम्हें मुझे सीड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पहले से तुम्हारा हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है फियात के पापा जो है वो लियो के डैड से फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं। लियो के डैड कहते हैं थैंक यू सो मच, मेरी वाइफ वहाँ पे नहीं है इसलिए तुम उन दोनों बच्चों का अच्छे से ख्याल रख ले हो। तो फियात के डैड कहते हैं कि थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, आपने इतने सालों से जो है वो फियात का ख्याल रखा है। फिर लियो के डैड कहते हैं क्या तुम इसी तरह से फियात पे चिल्लाने वाले हो? अब वो बड़ा हो चुका है, तुम्हें उन दोनों के रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। मैं जानता हूँ फियात बहुत ज़िद्दी है लेकिन लियो जो है अपनी ज़िम्मेदारी पूरी अच्छे से निभाएगा। मैं ये डिसीजन तुम पे छोड़ता हूँ, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। ऐसा बोल के लियो के डैड जो है वो फ़ोन कट कर देते हैं। फियात के डैड इस बारे में सोचने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कैफ़ेटेरिया का दिखाया जाता है जहाँ पे फियात अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर करता है। कॉफ़ी लेके वो जाके टेबल पे बैठ जाता है। जब वो कॉफ़ी टेस्ट करता है उसे उसकी टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तभी वहाँ पे लियोन आ जाता है। लियोन उसके पास बैठ जाता है। लियोन उससे कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें ज़रा सा भी चिंता नहीं है, तुम इतने रिलैक्स कैसे बैठ सकते हो? फियात उससे कहता है मुझे किस बात की चिंता करनी चाहिए? लियोन उससे कहता है तुमने कुछ किया? तो फियात उससे एक वियर्ड सा लुक देते हुए कहता है मैंने अपना काम अच्छे से किया है। लेकिन लियोन को इस बात पे भरोसा नहीं होता। तो फियात उससे कहता है अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो चलो मेरे साथ। तो लियोन उससे पूछता है कि हम कहाँ पे जा रहे हैं? तो फियात उससे कहता है कि मेरे बॉयफ्रेंड और तुम्हारे भाई को देखने के लिए। ऐसा बोल के वो लियोन को जो है वो अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उन दोनों को रास्ते में चलते हुए दिखाया जाता है। लियोन उससे कहता है क्या तुम इससे संभाल लोगे? फियात उससे कहता है कि मुझे अच्छे से एक्सपीरियंस है, तुम्हारी तरह नहीं कि एक छोटे से टॉय को गले से लगा के बैठ जाओ। लियोन उससे कहता है तुम ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट नहीं हो? तभी वो दोनों जो है फॉब और लियो को एक साथ बैठे हुए देख लेते हैं और वो दोनों गुस्से में जाके उन दोनों के बीच आके बैठ जाते हैं। फियात उससे कहता है ओए ये मेरा बॉयफ्रेंड है। लियोन कहता है फॉब मुझे पता है कि मेरा भाई इतना ज़्यादा परफेक्ट है लेकिन मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। फियात लियो से कहता है कि तुम मुझ पे चीट कर रहे हो, कल रात को तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, अब ये सब क्या है? लियोन कहता है आपके पास पहले से फियात है तो आप मेरे फॉब के पीछे क्यों पड़े हो? ऐसा बोल के ना वो दोनों लियो को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। तो फॉब को गुस्सा आ जाता है। फॉब उठ के खड़ा होकर उनसे बोलता है कि तुम दोनों पहले चुप करो और मेरी बात सुनो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उन सबको कैफ़े में बैठे दिखाया जाता है। लियोन कहता है तो तुम लियो से इस बारे में बात करना चाहते थे क्योंकि तुम्हें जो है अनाथ आश्रम के लिए डोनेशन चाहिए। तो फॉब कहता है कि हाँ, मुझे पता चला कि लियो की फैमिली जो है हर साल डोनेशन देती रहती है, लेकिन वो जिन अनाथ आश्रमों को डोनेशन देती है वैसे काफ़ी सारे अनाथ आश्रम हैं जिनको डोनेशन की ज़रूरत होती है और बच्चों को जो चाहिए वो मिल नहीं पाता है। बस इसीलिए मैं उससे बात करना चाहता था। लियो कहता है वो नहीं चाहता था कि मेरे भाई को इस बारे में पता चले। फियात कहता है ऐसा क्यों? तो फॉब उससे कहता है कि ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो लियो अच्छे से हैंडल कर पाता है, मुझे इस वजह से इससे बात करनी थी। फियात कहता है इन सारी चीज़ों के लिए तुम्हें उससे अकेले में क्या बात करनी होती है? तो फॉब उससे कहता है कि मैं भी एक अनाथ आश्रम से आया हूँ, तो मैं बस कंफर्ट के लिए जो है लियो से उस तरह में बात करना चाहता था। और फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए माफ़ी मांगता है। लियो उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं ना मतलब अनाथ आश्रम वालों से बात कर लूँगा और मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो फॉब जो है उसे उस बात के लिए थैंक यू बोलता है और बोलता है कि चलो अब मैं यहाँ से जाता हूँ और वो बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। तो लियोन भी उसके पीछे-पीछे चला जाता है।
लियो फियाद की तरफ देखते हुए उसे कहता है, क्या तुम जेलस फील कर रहे थे? तो फियाद जो है मुँह बनाने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है फॉब गुस्से में जा रहा होता है, तो लियोन उसका हाथ पकड़ते हुए उसे कहता है कि हमें बात करनी चाहिए, क्या तुम मुझ पे गुस्सा हो? फॉब उससे कहता है, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं किसी बॉयफ्रेंड को चुरा सकता हूँ? लियोन उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मैं ऐसा नहीं सोच रहा था, मैं बस सोच रहा था कि मेरा भाई कितना ज़्यादा परफेक्ट है, वो मैच्योर है, वो हैंडसम है, वो ऑलराउंडर है, तो मैं बस डर रहा था, मैं अपने आप को जो है उससे कंपेयर कर रहा था। तो फ़ॉब उससे कहता है कि तुम्हें कैसे लगा कि मैं किसी के बॉयफ्रेंड को चुराऊँगा? मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। तो लियोन जो है उससे माफ़ी माँगता है। फिर फ़ॉब उससे कहता है कि तुम्हें किसी और से अपने आप को कंपेयर करने की क्या ज़रूरत है? लियो लियो है और लियोन लियोन है। हर इंसान सेम नहीं होता। तो लियोन उससे कहता है, तो तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? तो फ़ॉब उससे कहता है कि लियो जो है वो तुम्हारे मॉम-डैड के बिहाफ़ पे चैरिटी का काम करते रहता है, और वैसे भी। तो लियोन पूछता है, वैसे भी का क्या मतलब है? तो फ़ॉब उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा ना लगे कि मैंने आइस पैक देने के वजह से तुमसे पैसे माँगने की कोशिश की। तो लियोन हँसने लगता है। फ़ॉब उससे कहता है कि तुम इस बारे में इतना ओवरथिंक क्यों कर रहे थे? तो लियोन उससे बोलता है कि क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। इस पे ना फ़ॉब कुछ बोल नहीं पाता, फ़ॉब शाय होता है। तो लियोन उससे कहता है कि अच्छा ठीक है, चलो मैं ना तुम्हें अब तुम्हारे घर पे छोड़ देता हूँ। ऐसा बोल के वो फ़ॉब का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता है। इसी के साथ गाइस फर्स्ट पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। इस पे 1K व्यूज़ कंप्लीट होने के बाद इसका पार्ट 2 आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय बाय।